हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों 1973 में द एक्सॉर्सिस्ट नाम की एक मूवी आई थी जो कि सत्य घटना पर आधारित थी। इस मूवी के बारे में लोगों का ये मानना था कि ये मूवी शापित थी क्योंकि इस मूवी के शूटिंग के टाइम में पूरे सेट पर आग लग गई थी और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों इस मूवी की कहानी ऐसी थी कि एक बच्ची के अंदर एक से ज्यादा डेमन पॉजेस कर लेते हैं। कुछ पादरी लोग उस बच्ची को बचाने की कोशिश किए थे लेकिन उस बच्ची का जान नहीं बचा पाए। खैर इस बात को छोड़ते हैं दोस्तों, इस मूवी का एक सीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है और इस मूवी की कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है और ये मूवी आपको देखने में काफी डरावनी लगेगी। और एक्चुअल में बता देता हूँ दोस्तों, इस मूवी से आप जरूर ही डरेंगे। इस मूवी के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविन गार्डन ग्रीन ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है टी इलाके को दिखाते हुए, जहां पर विक्टर नाम का एक इंसान अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ हनीमून पर गया था। जी हाँ, लेकिन उनकी किस्मत शायद उनके साथ नहीं थी क्योंकि तभी वहां पर एक भयानक भूकंप आता है जिससे कि वहां पर बहुत ही तबाही फैलती है और विक्टर की बीवी टूटे हुए मलबे के नीचे दब जाती है। अब डॉक्टर बताते हैं कि या तो माँ बचेगी या फिर उनका बच्चा। अब उसको यहाँ पर एक बहुत ही सख्त डिसीजन उठाना था, जिसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और 13 साल बाद विक्टर की एक बेटी होती है जिसका नाम एंजेला होता है। यानी कि उस दिन विक्टर ने अपनी बेटी को चुना था और उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एंजेला अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा याद करती है क्योंकि उसने उनको कभी देखा ही नहीं और इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो अपनी माँ की एक पुरानी चीज को लेकर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी क्लासमेट और दोस्त गैदरीन भी जाती है। ये दोनों एक लाइट वाला रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपनी माँ से बात कर पाए। हालांकि ये उन्होंने ऐसे ही किया था ताकि एटलीस्ट कुछ उम्मीद बने, लेकिन ऐसा नहीं होता और जो रिचुअल उन्होंने गॉड और अपनी माँ से बात करने के लिए लिया था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी आवाज डेमन ने सुन ली थी और ऐसा होते ही दोनों लड़कियां हवा में ऐसे गायब हो जाती है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। अब एंजेला के पिता और कैथरीन के पेरेंट्स यानी कि टॉनी, मिरांडा और उसके भाई बहन बहुत ही परेशान होते हैं। पुलिस उनको ढूंढती है लेकिन कोई भी नहीं मिलता, एक सुराग भी नहीं था। विक्टर अपने घर आता है कि तभी वहां पर कुछ लेडीज झाड़ फूक कर रही थी, जिनको वहां से भगा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विक्टर का फैट गॉड से खत्म हो गया था जब से उसकी बीवी नहीं रही। लेकिन फाइनली यहाँ पर सबकी दुआ काम आती है क्योंकि 3 दिन बाद दोनों ही लड़कियां एक बॉन्ड में मिलती है क्योंकि वहां से बहुत ही दूर था। दोनों लड़कियों को ये लगता है कि वो बस कुछ घंटे के लिए गई थी, लेकिन उनको धक्का तब लगता है जब उनको अंदाजा होता है कि वो 3 दिन से गायब थी। लेकिन अब कैथरीन और एंजेला वो नहीं थी जो कि गायब हुई थी, बल्कि ये अपने साथ किसी भयानक डेमोनिक एंटी को साथ लेकर आ गई थी क्योंकि इनका एटीट्यूड बदल गया था, नेचर में बदलाव था और ये कुछ खाती पीती भी नहीं थी और बिस्तर भी गीला कर देती थी और ऐसी शक्तियां दिखाती है जो कि 13 साल की बच्चियों के अंदर होना नामुमकिन था। ये दोनों ही एक दूसरे को सींस भी कर सकती थी क्योंकि इनको डबल पोजेशन हुआ था और एक ही डेमन इन दोनों के अंदर था। दोनों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और एंजेला अपने घर में अपने ही पिता विक्टर को मारती है, अपनी माँ से मिलने के लिए एग्रेसिव होने लगती है और खुद के नाखून उखाड़ लेती है और अपने पेट पर घाव कर लेती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। दूसरी तरफ कैथरीन का भी हाल वैसा ही था क्योंकि चर्च के अंदर जश्न हो रहे थे कैथरीन के लौटने पर, लेकिन वो इसे छोड़ जाती है और ईसा मसीह के शरीर, खाना और वाइन को खराब कर देती है और सबके सामने चिल्लाने लगती है। बेसिकली जीसस क्राइस्ट को वो मॉक कर रही थी, जिसके चलते उसको भी सेम हॉस्पिटल में लाया जाता है।
अब उनके पेरेंट्स आपस में बात करते हैं। यहाँ पर उनके माँ बाप का ये मानना था कि वो दोनों लड़कियां अपने साथ जंगल से कुछ शैतानी अपने भीतर लेकर आई है। इनफैक्ट यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के बारे में भी बताया जाता है कि जब उनको हॉली क्रॉस पर लटकाया गया था तब वो नरक में गए थे शैतान के सामने, ताकि वो उसे कब्जे में ले पाए, और वो 3 दिन के बाद लौटे थे। और इसका ठीक उल्टा शैतान ने इन लड़कियों के साथ किया था, क्योंकि वो भी 3 दिन के बाद लौटी है और बिल्कुल बदल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो इन लड़कियों के साथ हो रहा था उसका मेडिकल साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो अचानक से इतनी शक्तियां आ जाना, डेमोनिक चीजें करना, ये सबको हैरान में कर देता था। और इसीलिए विक्टर को भी कुछ कुछ यकीन होने लगता है दैट इज समथिंग इज रियली रॉन्ग विद देम। तभी एक रात हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए एंजेला नर्स एन की देखरेख में सो रही थी, लेकिन अचानक से ही वो उसके पास्ट को लेकर उसके सामने आ जाती है। उसका बच्चा जिंदा नहीं बचा था और ये सब बोलने लगती है। और वो नन भी बनने वाली थी, लेकिन वो नर्स बन गई। एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो नर्स एन है इसका रियल नेम पॉल है, और ये नाम जो रखा जाना था वो नर्स बनने के बाद रखने वाली थी। और ये चीज यहाँ पर डेमन को भी पता था, जिससे कि वो समझ चुकी थी कि इसके अंदर जो कुछ भी है, यानी कि एंजेला के अंदर, वो डेमोनिक कौन है। और ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन किसी को कभी बताया ही नहीं था। इस चीज से वो डर जाती है और विक्टर से जाकर मिलती है। वो बताती है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस कभी देखा ही नहीं। और जो रात वो घटा था वो सब कुछ वो विक्टर को समझाया जाता है। साथ ही साथ वो एक किताब भी विक्टर को देती है जो कि लिखी थी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का भी लिंक है। और क्रिस माइकल कोई और नहीं बल्कि रेगन की माँ है, जिसके अंदर एक डेमन गया था, और ये डेमन यहाँ पर आ चुका है। और जिसने एक्सॉर्सिस्ट मूवी पूरी देखी है वो अभी बताओ कि इसके अंदर कौन सा डेमन है। क्रिस अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वो कहती है कि एटलीस्ट वो उस किताब को रीड करे, और उसके अंदर क्रिस की बेटी रेगन के साथ जैसा जैसा हुआ था वही सब उन दोनों बच्चों के साथ होने वाला था, जिसके चलते क्रिस का पता लगाया जाता है और फिर विक्टर उनसे मिलने चला जाता है। वो बताती है कि वो पिछले कई सालों से अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि शैतान और एग्जम कैसे काम करती है। और उसका मानना था कि हर धर्म के अंदर एक्सोर्सिज्म और शैतान एग्जिस्ट करता है, बस अलग अलग रूपों के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट स्टोरी थी वो सेम ही थी। क्रिस की बेटी कहाँ पर है, क्या कर रही है, फिलहाल उसको नहीं पता, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि वो अभी भी सही है। और हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो रही होगी कि उसकी बेटी तो आखिरी पार्ट में उसके साथ ही थी, तो वहाँ पर कहाँ चली गई। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि इसकी पूरी सीरीज को रिवाइंड कर गया है, और मेरे ख्याल से इसके आने वाले 2 पार्ट और होंगे, यानी कि पहली मूवी के बाद तो शायद से उन दोनों मूवीज के अंदर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या था और ये डेमन अचानक से जंगल के अंदर कैसे आ गया। विक्टर क्रिस को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है, जहाँ पर एंजेला के अंदर का शैतान उसको देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर नाम तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जोर देने की बात यह होगी कि डेमन ने क्रिस को देखते ही पहचान गया था। अब वो कैथरीन के बारे में पूछती है तो वो घर पर थी, जिस पर उसका ये मानना था कि घर पर रहना सेफ नहीं है। तो वो दोनों वहां पर निकल पड़ते हैं सीधा उसके घर की तरफ, जहां पर जाने के बाद उनको घर के अंदर तोड़फोड़ हुई मिलती है, लेकिन लकीली अभी डेमन ने किसी को मारा नहीं था। विक्टर घर के अंदर मेरिंडा, टोनी और बच्चों को संभालता है, और क्रिस ऊपर की तरफ कैथरीन से मिलने के लिए चली जाती है, जहां पर शैतान क्रिस की बेटी रेगन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि वो मर चुकी है और नर्क की आग में जल रही है। इसके बाद कैथरीन के अंदर बसा शैतान एक हॉली क्रॉस को लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देता है, जो कि अब तक का सबसे हॉरर रिफाइन सीन था, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों से इतना कुछ सीख रही थी, लेकिन किस लिए अपनी आंखें फोड़वा ली
उसको इतना भी आइडिया नहीं है कि शैतान तब भी ताकतवर था और अब भी होगा। थोड़ा सावधानी से जाना चाहिए था। कहता है ना दोस्तों कि लड़कियों का दिमाग हमेशा घुटनों में होता है। अगर आपके किसी दोस्त को कोई भी घोस्ट पोजेस कर लेता है तो आप उसके सामने कैसे जाएंगे, कमेंट में बताएं। खैर, ऐसे यहाँ पर इसीलिए भी हुआ होगा कि आखिरी मूवी में रेगन का एक्सोर्सिज्म उसने देखा ही नहीं था, तो उसको आइडिया नहीं था कि ये कितना भयानक हो सकता है और इसको जस्टिफाइड करने के लिए डायरेक्टर ने यहाँ पर ट्रैकर किया होगा। इससे पहले कि बुलावा दिया था कि उसने कभी रियल में एक्सोर्सिज्म देखा ही नहीं था। हालांकि सीरीज यहाँ पर कुछ अलग ही बात कहती है। क्रिस को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर विक्टर उससे माफी मांगता है, लेकिन क्रिस का ये मानना था कि उसकी बेटी जिंदा है और शैतान उसको कमजोर करना चाहता था और विक्टर भी कमजोर ना पड़े। इनफैक्ट इस डेमन को हराने के लिए सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि हर किसी को एक साथ होना पड़ेगा। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों को एक होना होगा, तभी ये डेमन हारेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़े एक्सोर्सिज्म की तैयारी होती है। विक्टर यहाँ पर उन लेडीजों को साथ में लेकर आ जाता है जो कि शुरुआत में उसके घर पर आई थी, जिसको उसने भगा दिया था। देन यहाँ पर ऑनर सोवेंटो थी, साथ ही साथ कैथरीन के फैमिली भी थे, और यहाँ पर एक पेंट कोस्टल मान भी होते हैं। और तभी कैथोलिक प्रीस्ट फादर मैडोक को भी दिखाया जाता है, लेकिन उनको एक्सोर्सिज्म की परमिशन ही नहीं मिलती क्योंकि चर्च इन सब में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता था। उनका मानना था कि यहाँ पर इन दोनों बच्चियों को दिखाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सीरीज का एक सेट एल्हिन भी होता है, क्योंकि सीरीज के अंदर डेमंस ने हायर अथॉरिटी को अपने कब्जे में ले रहे थे। शायद यहाँ पर कोई और भी डेमन है जो कि चर्च की हर अथॉरिटी में बैठा हुआ है और उसने ही सबको मना कर दिया होगा। तो फादर मैडॉक्स एंड को बाइबल और क्रॉस देकर कार में जाकर बैठ जाते हैं। असल में उनका ये मानना था कि नर्स एन भी ये काम कर सकती है क्योंकि उसने नर्स बनने से पहले नन बनने की ट्रेनिंग ले ली थी। अब दोनों लड़कियों को चेयर में बांध दिया जाता है और राइट्स पढ़ी जाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। काफी कुछ किया जाता है, हर भाषा में रिचुअल एक्सोर्सिज्म किए जाते हैं, लेकिन पससू बहुत शक्तिशाली था और यहाँ पर सबके मन में डर और फैथ की कमी थी, जिसके चलते पससू इन सबको मॉक करता है और इनको काफी कुछ सुनाता है। अब फाइनली जब विक्टर रिचुअल किया हुआ गंदा पानी और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर फेंकने जाता है, तब जाकर फादर जो कि कार में बैठे हुए थे उनके अंदर में जोश आ जाता है और वो अंदर आकर परफॉर्म करने लगते हैं, जिससे पससू कमजोर होने का नाटक करता है। लेकिन हम जानते हैं कि पससू बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक डेमन है और वो तभी अपनी टेली करने से शक्तियों की मदद से उसकी गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर देता है। और ऐसी ही सेम चीज फर्स्ट पार्ट में रेगन ने भी अपने साथ करी थी। इनफैक्ट वो जो सीन उस वक्त का था वो 90s की थी। इसको देखकर तो काफी सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे थे। बात चाहे 1973 की हो या 2023 की, ऐसे गर्दन मुड़ जाएगी तो कोई भी डर जाएगा। और इसी खौफनाक मंजर को देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। और अभी यहाँ पर इस मूवी की दो बड़ी चीजें रिवील होती है। पहली चीज तो विक्टर से जुड़ी हुई थी। असल में आज से 13 साल पहले डॉक्टर ने उसको 2 ऑप्शन दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो बीवी बचेगी या बच्चा। तो हमको ये लगा था कि उसने अपनी बच्ची को चुना होगा, राइट, क्योंकि एंजेला जिंदा थी। लेकिन ऐसा नहीं था। असल में उसकी बीवी ने अपनी आखिरी मोमेंट में ये कहा था कि उसे बच्ची को बचाना होगा, लेकिन विक्टर ने ये कह दिया था कि उसकी वाइफ की जान बचाओ। लेकिन उसकी इंजरी इतनी ज्यादा थी कि ब्लड लॉस होने के कारण उसकी मौत हो जाती है और बच्ची को अल्टीमेटली बचाया जाता है। ये सुनते ही विक्टर टूट जाता है। और दूसरी तरफ पससू ने ये शर्त रख दिया था कि वो किसी एक लड़की को बचा सकते हैं, उनको किसी एक को चुनना होगा, लेकिन अगर नहीं चुना तो दोनों ही लड़कियां मरेगी। और शुरुआत में तो कोई किसी को नहीं चुनता, ये सोचते हुए कि डेमन उनको मॉक कर रहा होगा। लेकिन जब दोनों लड़कियों को दर्द होने लगता है तो उनको यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लड़कियां जुड़ चुकी थी, तो उनकी हार्ट भी एक साथ धड़क रही थी, क्योंकि एक ही डेमन इन दोनों के अंदर था। और ऐसा करते करते विक्टर एंजेला को चुन लेता है और टोनी अपनी बेटी कैथरीन को। इनको अब अचानक से ही एंजेला हवा में लेविटेट होने लगती है, जिसके चलते उसके मुंह से एक भयानक काला तार निकलता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था, एक अलग ही डायमेंशन में, जो कि मेरे हिसाब से डेमोनिक डायमेंशन था, जहां पर पसुसु ने एंजेला और कैथरीन की स्पिरिट को कैद करके रखा था। अब अचानक से ये दोनों लड़कियों की धड़कन रुक जाती है और हम कैथरीन की स्पिरिट को पसुसु के द्वारा कंज्यूम होते हुए देखते हैं। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में डेमन ने उन सभी को ट्रैक किया था ताकि वो इनडायरेक्टली किसी एक को काउंसलर करने की परमिशन ले ले। आए बिना परमिशन टॉर्चर कर सकते हैं, लेकिन सॉल्स नहीं ले सकते। असल में जिसको ये लोग चुनते हैं वही मरने वाला था, और आखिरी में कैथरीन को चुना गया था उसके पिता के द्वारा। तो पसुसु ने उसको ही ले लिया और एंजेला बच जाती है। अब इन सब से सभी टूट गए थे, बस विक्टर अपनी बेटी को पाकर खुश था, लेकिन वो कैथरीन के लिए दुखी था। वहां पर पुलिस आती है और सबको इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर में ले लिया जाता है, क्योंकि वहां पर जो कुछ हुआ था कौन ही समझने वाला था। कैथरीन को सीपीआर दिया जाता है, काफी कुछ किया जाता है, लेकिन वो होश में नहीं आती क्योंकि उसकी सोल खत्म हो चुकी थी। सोचकर देखो कि अब पुलिस वाले हो, एक घर में जाते हो जहां पर 7 से 8 बड़े लोग हैं और उन लोगों के द्वारा 2 बच्चियों को बांध दिया गया हो, उनमें से एक बच्ची मारी गई हो, तो आप क्या करते हैं? खैर, एंजेला स्कूल जाने लगती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन के खाली सीट को देखती रहती है। कैथरीन के पेरेंट्स तो टूट ही गए थे और नर्स एन भी बहुत ही दुखी थी और वो पुलिस को शैतान के बारे में लेक्चर दे रही थी। और अब मूवी के अंतिम सीन में हम देखते हैं उसको जिनकी आंखें चली गई थी और उससे मिलने उसकी बेटी रैगन आती है, या फिर शायद से उसकी आत्मा। और बूम, इसी के साथ में बिलीवर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही था द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को और एक बात बता देता हूँ कि इस मूवी की और एक पार्ट आने वाली है और वो आएगी 2025 अप्रैल में, जिसका नाम है द एक्सॉर्सिस्ट डिसीवर। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।